के लिए फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि मुंबई से यारी अदाकार अर्जुन रामपाल को एनसीबी ने फिर नोटिस भेजा है। दूसरी बार अर्जुन रामपाल को समन जारी किया गया है। रामपाल को 16 दिसंबर को बुलाया गया है, यानी कल अर्जुन रामपाल को एनसीबी दफ्तर जाना होगा। अर्जुन रामपाल का बयान पहले भी कलम बंद किया जा चुका है। एनसीबी जो कि लगातार ड्रग्स मामले को लेकर छानबीन कर रही है, इससे पहले भी अर्जुन रामपाल से पूछताछ एनसीबी ने की थी। एक बार फिर से नोटिस जारी किया गया है अदाकार अर्जुन रामपाल को। अर्जुन रामपाल का बयान पहले भी कलमबंद किया जा चुका है। दूसरी मर्तबा अर्जुन रामपाल को समन जारी किया गया है। समन जारी कर उन्हें कल हाजिर होने के लिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में कहा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मुंबई से प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, इससे पहले भी अर्जुन रामपाल से पूछताछ हुई थी, दोबारा फिर समन जारी किया गया। जी बिल्कुल, देखिए पिछली बार जब अर्जुन रामपाल को एनसीबी ने बुलाया था तो तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ की थी और एक बार फिर इसका समन इशू किया गया है 16 तारीख, यानी उनको कल जो है एनसीबी ने अपने दफ्तर बुलाया। लेकिन थोड़ा सा पीछे अगर मुड़कर देखे तो अर्जुन रामपाल को बुलाना, इसके पीछे का वजह ये बताया जा रहा है कि जो उनके विदेशी दोस्त पॉल थे, जिनकी गिरफ्तारी पिछले दिनों एनसीबी ने की थी, उनके पास से कुछ क्वांटिटी, कुछ मात्रा में जो है ड्रग्स भी बरामद किए गए थे। तो उन सारे सवालों को क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा। क्या अर्जुन रामपाल किसी के संपर्क में थे, क्या वो लेते थे ड्रग्स, या फिर सप्लायर किसी पिटलर के कॉन्टेक्ट में, तो तमाम चीजें हैं जिससे पूछताछ करने के लिए दोबारा जो अर्जुन रामपाल को समन किया गया है। आपको बता दूं कि इससे पहले जिसके साथ वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड को भी बुलाकर एनसीबी ने पूछताछ की है। तो बहरहाल एक बार फिर से समन इशू किया गया और कल जब एक बार एनसीबी के सामने अर्जुन रामपाल हाजिर होंगे, देखना होगा क्या कुछ सवालात और जवाब जो है अर्जुन रामपाल देते हैं। जी, बेहद शुक्रिया प्रशांत तफसीलात देने के लिए।